डेली वेजर्स को लेके। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, खासतौर पे ये सवाल पीडीडी डेली वेजर्स और पीएचई डेली वेजर्स को लेके है। आज का प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी जो है रिसेंटली हमने देखा कि किस प्रकार से डेली वेजर्स जो है अपनी जाने तक जो है कुर्बान कर चुके हैं, पहले भी कर रहे हैं और अब भी कुर्बान। अभी रिसेंटली एक जम्मू का जो है वाकया निकलकर सामने आया, कश्मीर घाटी से भी जो है ये वाकया निकलकर सामने आया है कि कई डेली वेजर्स जो है ट्रांसफार्मरों से लटक के जिनकी अपनी जान जो है वो चली गई है। कई ऐसे डेली वेजर्स हैं जो अपाहिज हो चुके हैं। अब जो है इन डेली वेजर्स का, इनकी फैमिलीज का आखिर सहारा कौन बनेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उससे पहले जो है मैं ये कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारा जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपडेट आने वाली हो हम आप तक अपडेट पहुंचा सके। अभी मैं आपको बता दूं कि डेली वेजर्स को लेके एक बहुत बड़ा जो है प्रोटेस्ट भी पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं, काफी संघर्ष कर रहे हैं डेली वेजर्स, चाहे वो पीडीडी के हो, पीएचई के हो या बाकी किसी भी विभाग के डेली वेजर्स हो। बहुत जोरदार जो है प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर बात कर रहे हैं। उनकी मांगे मैं आपको बता दूं, ज्यादा उनकी कोई बड़ी मांग नहीं है, सिर्फ उनकी मांग ये है कि हमें परमानेंट किया जाए, हमारा जो अपना जो पेंडिंग है वो उनको दिया जाए। यही इनकी डिमांड है और इनकी डिमांड को बिल्कुल जायज जो है वो माना जा रहा है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था, कई ऐसे डेली वेजर्स हैं जिन्होंने ऑन ड्यूटी जो है, जिनकी जान चली जा गई है, जिनकी जो है जिन्होंने अपनी कुर्बानियां पेश की है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली एक वाकया जो है जम्मू का निकल कर सामने है। जम्मू में ऑन ड्यूटी एक डेली वेजर जो है वो ट्रांसफार्म से लटक के जो है जिनकी जान चली गई है। उनकी जब वाइफ जो है वो इंटरव्यू कर रही थी, रो रो के उनका बड़ा बुरा हाल है उनकी फैमिलीज का। तो आखिर जो है वो तो ऑन ड्यूटी अपनी जान जो है वो गवा बैठे, लेकिन यहाँ पे सवाल सबसे बड़ा यही है, आखिर उनके बच्चों का क्या होगा, आखिर उनकी फैमिलीज का क्या होगा। कई जो है ऐसे डेली वेजर्स हैं जो इकलौते कमाने वाले हैं, जिन्होंने जो है जब वो लगे थे उन्होंने ये सोचा होगा कि अब जो है हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है आसान हो जाएगा जब हमारी जो है ये नौकरी लगी। लेकिन उनको क्या पता था कि सरकार उन्हें जो है बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही छोड़ देगी। उनकी जाने जाए तो सरकार को कोई भी, या पिछली सरकारों को कोई भी चिंता नहीं है। मैं आपको बता दूं, एक आंकड़ा बता दूं कि कश्मीर घाटी से भी जो है काफी ज्यादा डेली वेजर्स इस प्रकार से जो है हमें दिखते हैं। कई डेली वेजर्स जो है वो तारों से, खंभों से लटक के, कई जो है बर्फ के नीचे जो है वो दबकर निकलकर सामने आते हैं। तो ये बहुत चिंता की बात है, लेकिन चिंता जो है जिसे होनी चाहिए उसे इनकी चिंता नहीं है। सरकार को इनकी चिंता नहीं है, पिछली सरकारों को इनकी चिंता नहीं है। आखिर इनके बच्चे, इनकी फैमिलीज जो है आखिर वो क्या करेंगी, वो किसी को उसका लेना देना नहीं है। एक डेली वेजर से आप काम लो और उसके बाद अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली को छोड़ दो, ऊपर वाले के सहारे छोड़ दो। तो मैं यहाँ पे जो है बहुत ही कड़े शब्दों में जो है ये कहना चाहूंगा सरकार से कि मेहरबानी करके आप जो है इनका हाल देखिए, इनकी फैमिलीज का हाल देखिए, इनके बच्चों का हाल देखिए, तो फिर जो है बात कीजिए। एक डेली वेजर अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, बेचारा सुबह निकलता है और शाम को जो है कई घर जो है लौटता है। कई ऐसे हमारे भाई हैं जो आज तक नहीं लौटे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है मैं बात करूं, सरकार को चाहिए कि इन्हें फौरी तौर पे जो है परमानेंट किया जाए। उसके बाद जो है इनका जो भी प्रोसेस है, इनका जो पेंडिंग है वो भी इन्हें दिया जाए। और साथ ही साथ जो दूसरे सरकारी एम्प्लॉय की सुविधा होती है, चाहे वो पेंशन को लेके हो, चाहे वो SRO 43 को लेके हो, तो ये जो है उनकी भी इनको सुविधा दी जाए, क्योंकि ये उस चीज के हकदार होते हैं। उमर सरकार ने 6 महीने का समय मांगा था, उस समय कहा था कि डेली वेजर्स हमें 6 महीने का समय दे दें, तो उसके बाद हम इन्हें जो है परमानेंट कर देंगे, इनको इनके हक दे देंगे। लेकिन अब कुछ ही समय रह चुका है। उमर अब्दुल्ला ने जो है लास्ट टाइम दिया था कि 6 महीने का, अब उसे जो है बहुत कम टाइम रह चुका है। लेकिन उससे पहले अभी तक ये भी एक चिंता की बात है कि उनका जो पेंडिंग है, जो उनका पेंडिंग पैसा है, वो भी उन्हें नहीं दिया गया है। इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। आखिर ये गरीब हैं, ये करे तो करे क्या, सुबह से लेकर शाम तक अपनी ड्यूटीज देते हैं और
ये जो है सुबह निकलते हैं तो शाम का कोई भरोसा नहीं, घर जो है अपने पैरों पे लौटे या नहीं लौटे या हॉस्पिटल जाएं, वो जो है इनका होता है। तो यहाँ पे मैं आपको और भी बात बता दूं कि इन लोगों ने जो है अपनी लाइफ में संघर्ष किया होता है। तो अब जो है मेरी गुजारिश रहेगी उमर सरकार से कि इन्हें जो है जल्द से जल्द परमानेंट किया जाए, इनका जो पेंडिंग है वो इन्हें दिया जाए फौरी तौर पे, और साथ ही साथ जो बाकी एम्प्लॉयज को सुविधा होती है वो भी इन्हें दिए जाए। या पिछली सरकारों की तरह जो है इनके साथ जो है सिर्फ जुमलाबाजी ना की जाए। जब चुनाव होता है तो चुनाव में ये कहते हैं, चाहे वो पिछली कई सरकारें जो है बन के टूट के बिगड़ गई, लेकिन इनका मसला वहां का वहीं रहा। चुनाव के समय हर सरकार यही कहती थी, हर पार्टी यही कहती थी कि हम इन्हें परमानेंट करेंगे, लेकिन जब बात कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो कुर्सी में पता नहीं ऐसा क्या चीज होती है कि सब कुछ भुला देती है, और इन बेचारे गरीबों को भी जो है भुला दिया जाता है। तो यहाँ पे एक बार फिर जो है मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि आप इन्हें जो है परमानेंट फौरी तौर पे करें, और इनका जो भी जायज हक है, जो इनकी डिमांड है, वो इन्हें जो है जल्द से जल्द पूरी करें। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और हाँ, कोई भी अपडेट जो है इनके बारे में निकलकर सामने आई तो जरूर हम प्रयास करेंगे आप तक पहुंचाने का, अपने भाइयों तक पहुंचाने का। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।